साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है जूम सेशन में। प्रतिदिन की भांति आज भी मॉर्निंग पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और अप्रैल की महीना चल रही है और लोग अपने काम पे व्यस्त हैं। लोग अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं, इनकम को ग्रो करने के लिए लगे हुए हैं और प्रतिदिन की भांति हमारी आज मॉर्निंग पाठशाला फिर से लग चुकी है। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, ठीक है? प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मॉर्निंग शाला में आएँ और चीज़ों को समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए। आज हम एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पाइल्स, है ना? तो प्रयास करूँगा आपको मैं वो समझा पाऊँ। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है प्रोडक्ट ट्रेनिंग नीट्स आयुर्वेदा के टीम चैंपियन की मॉर्निंग पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं अत्यधिक समय को ना लेते हुए। जिस डिजीज के बारे में आज बात करने वाले हैं उसका नाम है पाइल्स, जिसे हम बवासीर के नाम से जानते हैं, है ना? और ये ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जो प्रत्येक प्रत्येक 10 में से 5 लोगों को होने की संभावना है या हो चुकी है। तो आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। इस जो भी बवासीर के पेशेंट है ना, वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उन्हें क्या चलाना चाहिए, ये होता क्यों है, इसके बारे में हम तह से थोड़ा सा अंदर रूप से जानेंगे। तो प्रयास करिएगा, बने रहिए। और जहां पे भी और इस मीटिंग के एंड में मैं कुछ रिव्यूज दूंगा, तो प्लीज जिनके पास भी एक बढ़िया टेस्टिमोनियल है तैयार करके रखेंगे। अगर आपको रिजल्ट मिला है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल्स या बवासीर, हेमरॉइड्स कहते हैं इसे इंग्लिश में। और बवासीर या पाइल्स जो होते हैं ये बड़ा भयानक रोग है। और मैं ऐसे बताऊं कि इतना असहनीय दर्द होता है, इतना असहनीय, जैसे एक क्या बोलते हैं, मुर्गी को काट के फेंक दीजिए और वो कैसे फड़फड़ाता है, आपने देखा होगा। वैसा दर्द, असहनीय दर्द होता है। तो ये मूलतः 2 प्रकार के होते हैं सर। मूलतः 2 प्रकार के बवासीर होते हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग खूनी और बादी बोलते हैं, है ना? हम लोग मूलतः 2 प्रकार के बवासीर के बारे में जानते हैं और ये 2 प्रकार के ही होते हैं और स्टेज बाय स्टेज इसका काउंटिंग होना शुरू होता है। खूनी बवासीर, खूनी बवासीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, टाइप 1 की बात करने शुरू कर दिया मैं। खूनी बवासीर में किसी भी प्रकार की ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, केवल खून आता है। कहने का मतलब क्या है, जब आप स्टूल पास करने जाएंगे या जब आप बाथरूम जाएंगे, तब आपका बाथरूम में वो लग के, स्टूल में लग के शुरुआत में आएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, वो टपक के आएगा। उसके बाद थोड़ा सा, जैसे हम लोग किसी चीज को काटते हैं, कहीं चोट लगते हैं तो कैसे ब्लड आता है, थोड़ा ज्यादा पिचकारी की तरह, ये इसका पहला लक्षण है। और खूनी बवासीर के अंदर मस्सा होता है ना? हमारे स्टूल का एनस के अंदर मस्सा होता है और अंदर की तरफ होता है और बाद में ये बाहर आने लगता है। कब? जब हम बाथरूम स्टूल पास करते हैं, टट्टी पास करते हैं, है ना? और ये ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद ये अंदर चला जाता है वो मस्सा। लेकिन जब आपका ये स्टेज बढ़ते चला जाएगा, लंबे समय तक होता है, तो ये बाहर नहीं जा पाता है। इसको हाथ से दबाने पे भी अंदर नहीं जाता, वो बाहर आ जाता है और ये मस्सा का रूप ले लेता है। बादी बवासीर, बादी बवासीर रहने से ज्यादातर हिस्से में देखिएगा गैस, एसिडिटी, पेट पूरा खराब रहेगा, कब्ज बना रहेगा, एसिडिटी बहुत ज्यादा रहेगा और बवासीर की वजह से ज्यादातर ये होता है। दूसरी चीज, इसमें अत्यधिक जलन होगा, दर्द होगा, खुजली होगा, में बेचैनी रहता है, काम में मन नहीं लगता है और स्टूल जो होता है वो टाइट। तो इसमें क्या होता है, मैं जहां तक था कि हमारी जो स्टूल पास होता है वो टाइट होने लगता है और उसमें ब्लड आने लगता है। इसको हम लोग बादी बवासीर कहते हैं। बादी बवासीर, इसमें मस्सा जो होता है, मस्सा होता है वो अंदर होता है और अंदर होने की वजह से जब हम स्टूल पास करने जाते हैं, जब हम टॉयलेट करने जाते हैं, पखाना करने जाते हैं, तो उसका रास्ता जो है ना वो छोटा पड़ता है। और जब हम हमारा जो स्टूल टाइट होता है, जिसको हम लोग लैट्रिन कहते हैं, वो टाइट होता है, तो वो दरार बनाने लगता है, चीरा लगाने लगता है अंदर और वहां घाव हो जाता है, जिसे डॉक्टर अपनी भाषा में फिशर कहते हैं, है ना? जिसे जब वो जलन होगा, क्यों? क्योंकि हम डेली सुबह उठ के फ्रेश होने जाते हैं,
और जब डेली सुबह फ्रेश होंगे तो जाहिर सी बात है, अगर किसी घाव में डेली डेली आप पानी डालें या तो उसको आप रगड़ें, घिसाव करें, तो क्या कभी वो दर्द ठीक होगा सर? या कभी वो घाव ठीक होगा पूरी तरह? नहीं होगा। और यही कारण है कि हमारा जो बवासीर है वो जल्दी ठीक नहीं होता है ना? और बवासीर बहुत पुराना होने पे भगंदर हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में फिस्टुला कहते हैं, है ना? आप समझिएगा, फिस्टुला कैसे कहते हैं और फिस्टुला किसे कहते हैं? जब हमारा ये जो घाव है, वो बढ़ते जाता है और पखाने के रास्ते के बगल में एक छेद हो जाता है। देखिएगा, भगंदर किसे कहते हैं? जब हमारा जो खरोच लगा था, जो स्क्रैच लगा था, वो घाव में तब्दील हो जाता है और वो घाव रेगुलर स्टूल पास करने की वजह से, वहाँ पे घाव होने की वजह से एक बगल में आपका जो स्टूल पास करने का जगह के बगल में एक और छेद हो जाता है, जो पखाने की नली में चला जाता है और फोड़े की शक्ल में फटता है, बहता है, सूखता है, खुजलाता है और इसी रास्ते से कुछ दिन के बाद पखाना भी आने लगता है ना? तो बवासीर भगंदर का आखिरी स्टेज होने पे कैंसर का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग रेक्टम कैंसर कहते हैं, जो कि अत्यधिक खतरनाक रूप है सर। और यहाँ आने के बाद आपका इलाज ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। तो इस चीज़ों को ध्यान देते हुए हम इस चीज़ का सही समय पे अगर इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से कर लें, तो यकीन मानिए बहुत बेहतरीन इसका इलाज हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके कारण क्या है? बवासीर के कारण क्या है? जिनको अत्यधिक मोटापा है, वजन है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, उनको बवासीर हो सकता है। जिनको पुरानी कब्ज की समस्या है, जिनको मैं तो ये कहता हूँ कि जिनको कब्ज की समस्या है, दस्त में प्रॉब्लम है, उनको होना ही होना है सर। आप अपना पेट साफ रखिए, आपको कभी लाइफ में पाइल्स नहीं होगा। तीसरा, शौचालय में बहुत समय तक बैठना। आजकल ये बहुत कॉमन चीज़ है, लोग मोबाइल लेके चले जाते हैं और बैठे रहते हैं। ऐसे बैठे रहते हैं जैसे वो हमारा ऑफिस है ना? तो शौचालय में बहुत ज़्यादा समय तक बैठे रहना भी आपका बवासीर का कारण है। और मल त्याग करने समय ज़्यादा स्ट्रेस लेना। स्ट्रेस कब होती है? जब हमारा कब्ज़ की शिकायत हो या हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं वहाँ जाके, है ना? और लंबे समय तक खड़े होके काम करना। कई ऐसे लोग हैं, जो लोग बस में काम करते हैं, बहुत लोग मज़दूरी करते हैं, बहुत सारे लोग अलग-अलग जगह पे काम करते हैं, तो वो लोग बहुत लंबे समय तक खड़े होते हैं। इसकी वजह से उन्हें एक इंटरनल तनाव महसूस होता है, जिसकी वजह से हमें बवासीर हो सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो सबसे बवासीर गुदा के आसपास, है ना? स्क्रीन नोट करिए। शौच के वक़्त जलन के साथ लाल चमकदार खून आता है। गुदा के आसपास कठोर गाँठ जैसा महसूस होता है और गाँठ बन जाता है। इसमें दर्द रहता है तथा खून भी आ सकते हैं। और मतलब कहने का क्या है कि जब आपका ये बढ़ जाए, इसके लक्षण क्या हैं? ये मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, शौच के वक़्त अत्यधिक पीड़ा होता है। जब आप शौच जाते हैं तो पीड़ा बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा दर्द होगा, जैसे एक मैं बार-बार बता रहा हूँ कि मुर्गे को काट के जब फेंका जाता है ना, वो कैसे फड़फड़ाता है। सर वैसे लोगों को असहनीय दर्द होता है। दूसरा चीज़, जितने भी पाइल्स के पेशेंट हैं, बवासीर के पेशेंट हैं, उन्हें लगता है कि उनका पेट कभी साफ नहीं होता है। उनका पेट साफ होने का आभास ही नहीं होता है ना? तो ये इसके लक्षण हैं। खुजली, लालीपन रहेगा, खुजली रहेगा, सूजन रहेगा और बार-बार मल त्यागने का इच्छा होगा, ठीक है? लेकिन जब आप बैठेंगे शौच करने के लिए तो वो आएगा नहीं। उपचार क्या है? पाइलोजेस्ट टैबलेट, पाइलोजेस्ट क्रीम, अगर आपका मस्सा बाहर आ गया है या नहीं भी है तो आप अंदर उसको यूज़ करें। उदर सेट सिरप, एलाइव सिरप और त्रिफला का रस। प्रयास करिए ये पूरा कॉम्बिनेशन आप लोगों को दे पाएँ। लेकिन अगर किसी का खूनी है सर, तो मैं ये सेल्फ एक्सपीरियंस किया हूँ, अगर किसी का खूनी पाइल्स है, जिसका ब्लड बहुत ज़्यादा जाता है, आप प्रयास करिए एलाइव दीजिए, त्रिफला दीजिए और पाइलोजेस्ट टैबलेट दीजिए। 3 चीज़ रामबाण की तरह वर्क करता है। गजब का। अगर आपके पास त्रिफला नहीं है तो बेशक उधर सेट दे सकते हैं और एक जेन्युइन रेट, जबरदस्त रेट के साथ एमआरपी ₹1408 मात्र, टीपी ₹934 सर। मतलब ₹1000 भी अगले व्यक्ति को नहीं लगेगा।
ध्यान रखें, इसको खाने की विधि समझें। अगर पाइलोजेस टेबलेट इस्तेमाल करें तो मेरा सजेशन है आप इसे सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। और रात में खाना खाने के बाद त्रिफला का भी सेम नियम है, सुबह आप खाली पेट लें गुनगुने पानी के साथ, और रात में खाना खाने के बाद लें। एलाइव खाली पेट लें। अगर किन्हीं व्यक्ति को एलाइव खाली पेट में इस्तेमाल करने के बाद पेट फूला फूला हुआ महसूस होता है तो प्रयास करें आप खाना खाने के बाद लें। सेम चीज उदर सेट के साथ, है ना। तो ये हम लोग की पाइल्स की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों तक दिया। क्या मेरी बातें आप लोगों तक समझ में आ रही है सर? इसके बाद